Good morning, children. Now, this is the last exercise of this chapter 11.5. In this exercise, you will learn algebraic equation. Do you know equation? What is it? When you can see the equal sign, and equal sign is divided to two steps. Okay, expression and the one more thing, that is constant. क्या कांस्टेंट भी आ सकता है, इक्वेशन भी आ सकता है. सो दिस इज द टाइप ऑफ द इक्वेशन. अगर ऐसा टाइप दिख जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? इक्वेशन. Okay, so here this equal, it is a very important for us. क्यों है important? क्योंकि in this exercise we will learn how to find the variable value, exact value. कोई भी variable आ जाएगा तो उसकी exact value अपन कैसे define कर सकते हैं? कोई भी x, y, z, whatever. Okay, so here we are using a transposition method. What method we will use? Transposition. Now what is a transposition method? Well, when you will transpose any digit with the sign will change. अगर वो प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस का है प्लस हो जाएगा. मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड है तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू लर्न प्रॉपरली. कैसे? अगर ये नहीं लर्न करोगे तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आप लोगों को हो जाएगी. अब कैसे करा जाता है? सी, दिस इज़ द इक्वेशन एंड आई वांट टू द वैल्यू ऑफ एक्स. मुझे एक्स की वैल्यू पता करनी है. व्हाट इज़ एक्स की वैल्यू? सो सी हाउ आई एम जस्ट डूइंग ट्रांसपोज. 3x से जो डिस्टेंस में है पहले -4. फर्स्ट वी विल रिमूव दिस -8, और इक्वल की साइड में जो डिजिट पहले है वो पहले ही रहेगी. जो भी डिजिट अगर इसके ट्रांसपोज करके आएगी वो इसके बैक साइड में अरेंज करे जाएंगे. ओके, जैसे 3x है, यहाँ पे लिखा 8. नाउ वी विल ट्रांसपोज दिस -4 इन दिस प्लेस, यानी 8 के प्लेस पे अपन ट्रांसपोज कर रहे हैं. माइनस का 4 है, ट्रांसपोज कर रहे हैं तो माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है. सो दैट आंसर इज 8 + 4. हो गया. ट्रांसपोज यहाँ से जगह लीव हो चुकी है और इधर आके +4. सो दैट आंसर इज 8 + 4 12, 3x. नाउ 3x के साथ कैसे रिलेशन में है? मल्टीप्लाई में. सो x के साथ मल्टीप्लाई में जब उसको ट्रांसपोज करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? ये डिवाइड में. इसके पीछे ही लगा है, देखो 12 के पीछे हमेशा. वरना क्या करते हो तुम? ऐसे करते हो 3/12. दैट इज़ अ रॉन्ग बेटा. नाउ जस्ट रिमेंबर ऑलवेज टेक द करेक्ट पोजिशन ऑफ डिजिट. हमेशा करेक्ट पोजिशन देनी है डिजिट को. 12/3 इट मीन्स क्या हो जाएगा? 4. सो दैट एक्स की वैल्यू क्या होगी? 4. This is the correct answer of this equation. One more example I am taking. 2x + 5 = 7. Okay, now again first we will transpose this, क्योंकि x से डिस्टेंस पे ये जो डिस्टेंस पे होता है सबसे पहले वो ट्रांसपोज होता है. तो +5 है वो इधर ट्रांसपोज होगा. तो 7 2x एज इट इज़, जो डिजिट एज इट इज़ है पहले उसको लिखा जाता है. पहले जैसे 2x और 7 मैंने लिख दी. ये ट्रांसपोज नहीं हो रहा है. जो ट्रांसपोज होता है वो हमेशा लास्ट में आता है. तो प्लस का 5, ये क्या हो गया? माइनस का 5. 2 आ गया. सॉल्व कर लिया अपन ने. अब नाउ x कैसे रिलेशन में है? 2 के मल्टीप्लाई में. तो यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा. 2 से 2 कट गया, क्या बचा? 1. सो द x वैल्यू इज 1 ऑफ दिस इक्वेशन. Hopefully understand the process how we will do. अच्छा, one more question. If the equation is given x/3 = 5. अब ये यहाँ पे क्या है? डिवाइड में है. x के साथ कैसे रिलेशन में? डिवाइड में. जब इसको ट्रांसपोज करेंगे वहाँ जाके क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई में. सो दैट आंसर इज 50. अगर ये मल्टीप्लाई में होता 3x = 15, तो क्या करते? यहाँ पे डिवाइड लगाते. 15 में 5, 3 का डिवाइड. So that x value is 5. So hopefully all are they understand how to do this type of the question. Remember this transpose condition. प्लस का होगा तो ट्रांसपोज होके माइनस हो जाएगा. माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई. बट ऑलवेज रिमेंबर वन विच डिजिट इज डिस्टेंस फ्रॉम x. और x के कंपैरिजन में अपन देखते हैं. डिस्टेंस में जो होता है सबसे पहले उसको ट्रांसपोज किया जाता है, और फिर उसके बाद में जो रह रही है रिमेनिंग डिजिट, देन आफ्टर विल ट्रांसपोज. बिकॉज वी वांट ओनली द x वैल्यू. हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. If you understand this concept, then it is easy to solve this exercise questions. Now let's see the questions. Question number 1. Which of the following entire satisfy the equation x - 4 = 8? Now we will solve this method. अपन इसी method से solve करेंगे. And you also solve this through this method. All are the question. Now -4 है. -4 को जब मैंने ट्रांसपोज किया, you make this arrow also.
ये लाइन बनानी है, और जो ट्रांसपोज हो रहा है उसको छोड़ दो, बाकी जो बच रहा है उसको लिखो सबसे पहले, x और 8 इट्स रिमेनिंग. नाउ ट्रांसपोज 1 डिजिट, ऑलवेज राइट इन द लास्ट प्लेस. माइनस का था इसलिए क्या हो गया प्लस का, सो दैट आंसर इज 12. ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन पिक आउट द न्यूमेरिकल इक्वेशन. कौन सी न्यूमेरिकल इक्वेशन है? न्यूमेरिकल इक्वेशन मीन्स न्यूमेरिक डिजिट आनी चाहिए. यहाँ पे भी वेरिएबल है, इसमें भी वेरिएबल है, इसमें भी वेरिएबल है. ओनली इन दिस वन पोर्शन इट्स नॉट ए एनी वेरिएबल. Okay, write any four algebraic equation x such that the equation formed satisfy the solution x is equal to 2. यहाँ पे x is equal to 2 satisfy होना चाहिए. Okay, and we want to make a four algebraic equation. How can you make it? See how we will do. x is equal to 2 वैल्यू आनी चाहिए. ओके 2 आना चाहिए. तो क्या हो सकता है, वन इक्वेशन, इस 2 को मैंने ट्रांसपोज कर दिया इधर, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. एक इक्वेशन तो अपनी यहीं पे बन गई है. सेकंड, 2 कैसे आ सकता है, x इज इक्वल टू 2. जब मैंने इस 2 को क्या लिखा, इफ आई एम राइटिंग दिस 2, 8 माइनस 6, इज इट पॉसिबल? 8 माइनस 6, सो x इज इक्वल टू 2, 8 माइनस 6 लिखा. अब ये माइनस 6 को मैंने इधर ट्रांसपोज कर दिया, तो क्या हो गया, x प्लस 6 इज इक्वल टू 8. सो द सेकेंड इक्वेशन इट इज x प्लस 6 इज इक्वल टू 8. Do this work in a rough copy. Now x is equal to 1 more. 2 और कैसे आ सकता है, 14 माइनस 12 करके भी आ सकता है. सो x इज इक्वल टू 14 माइनस 12 लिख दिया मैंने, 2 की जगह 14 माइनस 12. यू थिंक अबाउट कि 2 कैसे आ सकता है. ओके, तो x इज इक्वल टू इस माइनस 12 को मैंने इधर ट्रांसपोज कर दिया, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 12. सो x प्लस 12 इज इक्वल टू 14. नाउ द थर्ड इक्वेशन, x plus 12 is equal to 14. Now fourth, you will create yourself. We can create more equation using of this satisfaction, using of this satisfy solution. Satisfy solution. अपन इसको यूज करके बहुत सारी equations बना सकते हैं. Question number 4. Observe the following pattern. How you will do observe the following pattern? 3, 5, 7, 9, 11 and x. You can see here is the difference of 2. Okay. So what is the value of x? 11 के बाद में क्या आएगा, 11 में 2 ऐड किया 13. So that answer is 13. What is the numerical value? Numerical value बतानी है just after x. After x के बाद नहीं है, 13 आ गया, 13 के बाद क्या आएगा, 13 में 2 ऐड किया 15. So that answer is 15. What is the value number just before x in the term of x? यानी 13 से पहले x, but term of x यानी x में ही आंसर आपको देना है, वेरिएबल में आंसर देना है. तो क्या 13 में क्या करना पड़ रहा है, माइनस 2. तो 13 आपका क्या है, x है, सो इसलिए x माइनस 2. एक्सप्रेस 5 यानी ये वाला 5, हाउ यू कैन एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ x, कैसे करोगे, यू कैन सी द डिफरेंस, माइनस 2, 2, 2, 4, 6 और ये 8, यानी 8 का डिफरेंस हो रहा है. यानी 13 में से जब 8 माइनस किया जाएगा देन यू विल गेट हियर 5. ओके, सो do this question in your copy also. Question number 5, how can we do it? Pick out the solution and value the next to the each equation so that the other value do not satisfy the equation. यानी इनमें से केवल एक वैल्यू ऐसी है जो सेटिस्फाई कर रही है इस इक्वेशन को. हाउ कैन वी फाइंड आउट, सी 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 5. इसके सॉल्यूशन क्या है, 1 है, माइनस 1, 2 एंड 3. वी विल पुट वन बाय वन ऑल डिजिट x की, ये x की वैल्यूज़ है. x की वैल्यूज़ में जहाँ पे पहले सबसे पहले क्या रखा है, x इज इक्वल टू 1, 4 इंटू 1 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1. जहाँ यहाँ पर RHS क्या है, 5 है, तो LHS इज इक्वल टू RHS. ना x इज इक्वल टू माइनस 1 रखते हैं, 4 माइनस 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 7 हो गया. ये LHS के इक्वल नहीं आ रहा है, सो LHS नॉट इक्वल टू RHS. नाउ द नेक्स्ट 2 रख के देखते हैं, x इज इक्वल टू 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 5 आना चाहिए. 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 इक्वल टू 5. So yes, LHS equal to RHS. So we can say the satisfy which equation, x is equal to 2 is satisfy in (4x minus 3).
सो डू ऑल दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। यहाँ पे RHS की वैल्यू से कंपैरिजन करना है। अगर RHS की वैल्यू आ जाती है इनको वैल्यू को रखने पर, जैसे इसमें आ गई थी, तो इट मीन्स ये x का सॉल्यूशन होगा, यानी x = 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अच्छा, वन मोर एडवाइस आई एम गिविंग टू यू। अगर आपको जल्दी से पता करना है कि यार इतना सब कुछ नहीं रखना, तो शॉर्ट में पता करना। अगर MCQ में पेपर्स होते हैं आपके, तो कैसे पता करोगे? देखो, 4x - 3 = 5, वही रूल है अपने पास में। -3 इसको ट्रांसपोज किया इधर, तो क्या हो जाएगा? 5 + 3 8, 4x = 8। नाउ x में 8 में डिवाइड लगा दिया 4 का, सो दैट आंसर इज 2। सो द करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस x = 2। ईजीली भी अपन फाइंड कर सकते हैं। सो दिस वन मेथड आपको यूज़ करना है रफ में और ट्राई करना है, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस हो, और यही मेथड आपके आगे काम आएगा। सो डू ऑल आर द क्वेश्चन एज ए आई टोल्ड यू। क्वेश्चन नंबर 1 की जैसे सारे क्वेश्चंस करने हैं। Now question number 6, how can you do it? Complete the table, inspection of the table, find the solution of equation 3x - 8। यानी x की वैल्यू यहाँ पे 4 रखनी है। 4 रखा तो क्या हो जाएगा? 3 × 4 = 12, 12 - 1, 12 - 1 क्या होगा? 11। सो दैट आंसर इज 11। यहाँ पे आपको रखनी है 3x - 1 में 12, 3 × 4 = 12। अब इसी तरह से 5 × 3 = 15, 15 - 1 कितना हो जाएगा? 14। क्योंकि देखो इन सब में यही अपन को प्रोसेस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आप लोग खुद कर सकते हैं। m - 8 कैसे निकालना है? 2x / 5 = 2, तो 2x / 5 में ही रखना है। पहले 4 रखोगे, 4 रखा तो क्या आ जाएगा? 4 × 2 = 8, 8 / 5, 5 रखा तो 10 / 5, 6। तो उसके बाद में कौन सा सॉल्यूशन आएगा? x = 5 पे 2, जिसका RHS जिसमें आ जाता है वो उसका सॉल्यूशन हो जाता है। RHS इसमें किस में आ रहा है? यू कैन सी द सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, मेकिंग x की डिफरेंट वैल्यू पे इसका सॉल्यूशन निकाला, और जहाँ पे RHS की वैल्यू आ गई वो इसका सॉल्यूशन है, यानी x = 3 पर इसका सॉल्यूशन आ रहा है, तो x की वैल्यू यहाँ पे 3 सेटिस्फाई करती है। सेम एज यहाँ पे जब आप रखते हैं तो यहाँ पे 10/5 आएगा, 10/5 = डिवाइडेड बाई 2, तो यानी x = 5 पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। ऐसे ही आप लोगों को इससे भी करना है। सो डू योरसेल्फ दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करना है? इक्वेशंस बनानी है। 4 < a नंबर इज 100। 4 < a नंबर कैसे करेंगे? 4 a नंबर को क्या लेना है? हमेशा जहाँ पे भी a नंबर दिख रहा है वहाँ आपको x अज्यूम करना है। ओके, a नंबर < के बाद वाले डिजिट को हमेशा पहले लिखते हैं x, < का साइन -4, और इसका मतलब क्या होता है? इक्वल 100। सो द इक्वेशन ऑफ x - 4 = 100। नेक्स्ट वन, सेकंड कैसे बनाओगे? 25 एडेड टू ए नंबर, 25 एडेड टू ए नंबर गिव्स, यानी 175, गिव्स की जगह इक्वल साइन। ट्वाइस अ नंबर यानी 2x ऐड किया 1 और गिव्स कितना दिया? 25। फोर्थ, द प्रोडक्ट ऑफ 7 अ नंबर, यानी 7 का और प्रोडक्ट वो क्या दे रहा है? इज 28। नाउ द लास्ट, अ नंबर डिवाइडेड बाय 9, अ नंबर यानी x डिवाइडेड बाय 9 इज कितना दे रहा है वो? 3। So do this exercise neat and clean. All other question you have to note down in your copy. Thank you.